बाहरी वेशभूषा में मत पड़ो, तुम अपनी अंतरात्मा को सुनो, तभी पता चलेगा। सिर्फ किसी ने दाढ़ी बढ़ा लिया, मूंछ बढ़ा दिया, बाल बढ़ा दिया, कपड़े बदल दी, वेशभूषा बदलने भर भी कोई संत नहीं हो जाते, कोई स्वामी नहीं बन जाते। तुम जरा शांत होके देखो, उस व्यक्ति के अंदर कुछ खूबी है, कुछ खुशी है, कुछ प्रसन्नता है, कुछ तरंग उठ रहे हैं कि वो तुमको महसूस होगा। हजारों लोग हैं सिर्फ कपड़े बदल के घूमते हैं, इससे नहीं कुछ बनता। और कल ही मैं ये सब दाढ़ी मूंछ सब बना के आ जाऊं तो तुम मेरे को पहचानोगे ही नहीं पहचानोगे। तो दिल से पहचाना जाता है। जीवन साथी को, गुरु को बाहरी लक्षण से नहीं पहचानते। कैसे पहचानते हैं? अपने दिल से पहचान। दिल में कुछ होता है, लगता है कि अच्छे हैं, सच्चे हैं, हमारे हैं, अपने हैं, तब शांत हो जाओ बस। हाँ, गुरु बिना ज्ञान नहीं, गुरु बिना गति नहीं, माने आगे प्रोग्रेस ही नहीं हो सकता, गति ही नहीं है। तो गुरु का वरदान 4 प्रकार से मिलता है। एक तो ज्ञान, हमारा सुप्त चेतना और जागृत चेतना है, और इन दोनों के बीच में अर्ध सुप्त चेतना है, सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं। सुप्त चेतना माने सोई हुई चेतना अपना हमारे भीतर है। दूसरा जो चेतना है अर्ध सुप्त, थोड़ा सा जानती है कि कुछ नहीं जानती वो। और एक जागृत चेतना। ये तीनों चेतनाओं, ये त्रिपुरा माने क्या? ये तीनों, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, ये तीनों के मालिक होते हैं गुरु। अपनी मालिकियत सिर्फ अपने जागृत चेतना में ही कह सकते हैं, वो होता तो नहीं है। जागृत चेतना में भी अपना मालिकियत कहाँ होता है? लोगों को अपने ऊपर कोई कंट्रोल होता ही नहीं। मगर वो सुप्त चेतना और जागृत, ये तीनों जो चेतना, इसका जो मालिक है वही गुरु होते हैं। गुरु तत्व न होने से जीवन में ना कोई गति, ना कोई ज्ञान, ना कुछ हम प्राप्त कर सकते हैं। हमारी इच्छाओं की पूर्ति हो ना हो तो गुरु तत्व की जरूरत, गुरु की आवश्यकता है। हमें जीवन में गति मिलना हो, आगे बढ़ना हो, या कहीं ना कहीं अटके रहते हैं हम, इसमें अटक गए, उसमें अटक गए, राग में अटक गए, द्वेष में अटक गए, किसी के बारे में कुछ सोच के अटक जाते हैं। इन सब अटकाव से आगे बढ़ना हो, कुछ भी प्राप्त करना हो, जीवन में गुरु की आवश्यकता है। जीवन में मोक्ष पाना तो गुरु के बिना असंभव है। तो इसलिए ज्ञान गमन प्राप्ति मोक्ष के लिए गुरु की धारणा बहुत आवश्यक है। गुरु होने से जीवन में जीती गए। देर हो सकती है मगर अंधेरा नहीं, और देर होना अच्छा भी है कई बातों पे। क्यों? हमारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाए ये तो नहीं संभव है। क्यों? कई बार हम अपनी इच्छा को बदलते रहते हैं। जो कल पसंद आया आज नहीं पसंद आता है, आज जो पसंद आता परसों नहीं पसंद आएगा। तो इसलिए हमारे लिए जो उचित है वही हमको गुरु देते हैं। तो गुरु होने से कर्म कटते हैं, जीवन में ज्योति जगती है, जीवन ज्योति है ये समझ में आती है, और मुक्त हो जाते हैं। अंदर से ऐसा एक स्वतंत्रता, स्वाधीनता, प्रसन्नता जीवन में जागते हैं।